अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबको? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जी जो व्लॉग है वो है हमारा ट्रैवल व्लॉग पार्ट नंबर 2, जो कि है रावलपिंडी टू सऊदी अरेबिया। और ये जो क्लिप आप सामने देख रहे हैं ये है हमारा एयरपोर्ट जाने का। तो रात नहीं, शाम कह सकते हैं, शाम के तकरीबन 7:15 बजे या 7:30 बजे थे हम घर से निकले थे। हालांकि हमारी फ़्लाइट जो थी 11:50 की थी, पर फिर भी 1 आवर का डिस्टेंस है और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी हो सकता था। और ऐसा ही हुआ था, जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे ना, उसी दिन था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का कोई मैच, और काफ़ी ट्रैफिक था रोड्स पे। और कुछ रोड जो सी थी जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाती है, उस दिन वो ब्लॉक भी थी। तो खैर दूसरा रास्ता हमने यूज़ कर लिया था। नेविगेशन का बहुत थैंक्स, जो गूगल नेविगेशन या गूगल मैप्स होते हैं, तो वहाँ से हमने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया था। वैसे कोरोना के हालात जैसे हम सऊदी अरब में आए, हमने देखा कि ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। पाकिस्तान में इतना नहीं देखा गया, बट फिर भी अभी जो आप रोड्स पे देख रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। बस जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक था वो मैच या क्रिकेट की वजह से था, और वैसे नॉर्मल ही था। वहाँ पे हम थोड़ी देर स्टक हुए, बट जैसे ही हम उस ट्रैफिक से निकले थे तो फिर रास्ता काफ़ी स्मूथ रहा। कोई इसमें ट्रैफिक नहीं थी, कोई हर्डल नहीं आया था, क्योंकि ऐसा होता है ट्रैवलिंग के दौरान के बाज़ दफ़ा बहुत से मसले मसाइल रास्ते में हो जाते हैं। तो साथ साथ मैंने कहा कि मैं आपसे ये व्यूज़ भी शेयर कर दूँ। पूरा दिन हमने क्या किया था, जिस दिन हमने ट्रैवल करना था उस दिन बस हमने पैकिंग की थी, क्योंकि बच्चों के साथ थे हम। तो जो कश्मीर से कुछ कपड़े बच्चों के मैं लेके आई थी रास्ते में पहना के, वो भी वॉश करने थे, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने सिर्फ 2 या 3 बार बच्चों के ड्रेसेस और कपड़े वगैरह लिए थे। एक तो मुझे ये भी था कि जब वापसी पे हम आएंगे तो हमारा लगेज अक्सर पहले 2 पीसेस होता था पर टिकट, बट इस दफ़ा 1 पीस था, पता नहीं क्यों। तो इस दफ़ा काफ़ी डिफ़िकल्टी में बहुत सी चीज़ें लाना चाहती थी, बट कुछ हालात ऐसे थे और कुछ वेट की वजह से, क्योंकि हम लगेज ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते थे तो नहीं ला सके थे। तो यहाँ पे जी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जिन बहन भाइयों ने नहीं देखा वो देख लें। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो कुछ भी है, जो डिपार्चर्स में आता है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो ये जो है इसकी डिपार्चर का जो एरिया है ना, उसकी एंट्रेंस में हम आए हैं। और बस जैसे ही डिपार्चर का एंट्रेंस स्टार्ट होता है उससे थोड़े से पहले रोड थी, वहाँ पे हमने गाड़ी स्टॉप की, क्योंकि यहाँ पे किसी को अंदर जाने नहीं देते पहले की दफ़ा। और जैसे पहले जाने देते थे और रुकने देते थे थोड़ी देर, बट ऐसा कुछ सीन नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से। और वैसे डोमेस्टिक भी इतनी फ़्लाइट्स नहीं थी उस दिन, बहुत कम रश देखा है। और यहाँ से हमने अंदर एंटर होना था, और यहाँ पे जो हमारी फैमिली थी उन्होंने हमें यहाँ से सी ऑफ कर दिया था, क्योंकि गाड़ी अब्बू की बाहर खड़ी हुई थी तो वो ज़्यादा देर अंदर नहीं रुक सकते थे। तो हमने भी उन्हें कहा कि आप चले जाएं, क्योंकि हमारे पास सामान बस थोड़ा था। 4 पीसेस थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक सूटकेस अपने भाई के हाथ भेज दिया था। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, जबकि जिनको हम छोड़ आए थे पीछे रोता धोता ही छोड़ के आए थे। तो ये है जी वॉशरूम, और आंटी ने यहाँ से अपना जो आई थिंक फाइबर क्लॉथ था वो उठा लिया था, क्योंकि वो क्लीनिंग कर रही थी उस टाइम। तो शयान की जिन पे आप देखें आते ही चोट लग गई थी। आई मीन जब हम रावलपिंडी में थे, जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उसी दिन उसको चोट लग गई, उसका पाँव स्लिप हुआ। तो बहुत बुरी तरह से उसे 2 चोटें लगी थी, बट अल्लाह का शुक्र है अब वो बेटर है। उसकी चिन पे कट लग गया था सीढ़ियों पे गिरने की वजह से। तो पहले से ही हम सैड थे, क्योंकि हम फैमिली को छोड़ के जा रहे थे। 8 मंथ्स हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया, अम्मी अब्बू के साथ, सासुर के साथ, नंदे, मेरी भांजियाँ भांजे, हमने सबको लाइक सब बहुत ज़्यादा रोए भी थे। आपको पता है कि ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं। दूसरा हम लोग भी मिक्स इमोशंस थे हमारे। हमें ये था कि हमने यहाँ पे आना है, क्योंकि सऊदी अरब में हमारा रोज़गार है। तो जितने भी वर्किंग पीपल होते हैं उन सबको जॉब ज़्यादा मैटर करती है। तो हम ट्राई करेंगे कि अपने मुल्क में ऐसा कुछ इस्टेब्लिश कर लें अपने लिए, ताकि हमें अपनों से दूर ना होना पड़े, क्योंकि जो जुदाई के मोमेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी टफ़ होते हैं। और दूसरा आप इतने दूर आ जाते हैं, और जो आजकल की सिचुएशन है, लाइक जो कोरोना में हम जैसे पाकिस्तान में फंस गए तो बहुत से लोग यहाँ भी फंस गए थे, तो बहुत अच्छा लेसन दिया हमें कोरोना ने। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे, सब कुछ अच्छा हो। तो एयरपोर्ट का जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है वो है ये किड्स प्ले एरिया। तो बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हम इन्हें पाकिस्तान में कहीं भी इंजॉय करने लेके नहीं जा सके थे। रीज़न वही है जी, कोरोना वायरस।
हालांकि कश्मीर में इतना नहीं था, बट जब भी हम इस्लामाबाद या रावलपिंडी में आए तो वही मसले मसाइल थे। और बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं ना, तो इस वजह से मैं भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं थी, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इनको लेके जाऊं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब यहाँ पे आए तो इनकी स्ट्रॉलर भी थी, फिर मैंने कहा कि चलें बच्चे यहाँ पे खेल लेंगे। एंड ट्रस्ट में जितनी देर में बच्चे खेलते रहे, हम नहीं बैठे थे, हम 2 से ढाई घंटे बच्चों के साथ ऐसे ही खड़े रहे थे। क्योंकि जो वहाँ पे सीट्स रखी हुई थी बेसिकली आई थिंक वो फीमेल्स या फैमिली के लिए होनी चाहिए थी, बट वहाँ पे कुछ मर्द हज़रात बैठे हुए थे। उन्हें दिख भी रहा था कि एक फ़ीमेल खड़ी है बच्चों के साथ, बट उनमें इतना लिहाज नहीं था कि चलें वो उठ जाएँ और जगह ही दे दें। इसलिए अरब ममालिक अच्छे हैं, क्योंकि जब वो किसी फ़ीमेल को खड़ा हुआ देखते हैं तो प्रायोरिटी फ़ीमेल्स को देते हैं। बट हमारे मुल्क में अभी इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। तो आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टॉयज़ या ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी आपके बच्चों का टाइम अच्छा पास हो जाता है। मैं बहुत सैड भी हो रही थी कि बच्चे शायद नींद में बेहाल हो जाएंगे और मुझे तंग करेंगे। ऐसा हुआ भी, बट लेटर ऑन हुआ था जब हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी थी। यहाँ पे मैं फ़ूड कोर्ट में आई थी और एयरपोर्ट पे भी ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो बंद थी, बहुत कम खुली हुई थी। तो मुझे ब्राउनीज़, मैं आपको सच बताऊँ एक कि मैंने लाइफ में आई थिंक कभी ब्राउनीज़ नहीं खाई हैं, या शायद खाई होंगी, बट एयरपोर्ट की ब्राउनीज़ पे मेरा दिल आया तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। मफ़िन्स वगैरह तो मैं यहाँ पर भी काफ़ी खाती हूँ, बट मुझे यही था कि बच्चों को भी चॉकलेट पसंद है, तो चलो एक ब्राउनी लेके ट्राई कर लेते हैं। 2 मैंने चिकन रैप्स लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बर्गर्स और ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने चिकन बर्गर ले लिया था। यहाँ पे कुछ बुक्स थी तो मैंने कहा विंडो शॉपिंग कर लें, क्योंकि बुक्स मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी हैं। बट वही होता है कि इतनी हेक्टिक रूटीन होती है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ऐसा कुछ करने का, तो फिर बुक्स पढ़ी रहें तो अच्छा भी नहीं लगता। मेरे पास जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं मैं उनको भी रीड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे होते हैं, दूसरा ऑफिस होता है, और फिर मैंने यूट्यूब का ये जर्नी ये भी स्टार्ट किया। और आई एम सॉरी टू से, बट बहुत दुख होता है कि आई थिंक यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे वैसी सक्सेस नहीं मिली। अपनी तरफ से मैंने मेहनत भी बहुत की है, बट आप सब दुआ कीजिएगा। मैं थोड़ा टाइम और देखती हूँ, हो सकता है कि मेरा चैनल भी चल जाए और व्यूज़ आना शुरू हो जाएं। तो ये है जी हमारा हल्का फुल्का सा स्नैक्स कह सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन में तो खाना मिलना ही था। ये अलग बात है कि कुछ खाने का दिल नहीं करता। हम जब घर से भी आए थे तो अम्मी अबू ने काफ़ी फ़ोर्स किया था, पर बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि अपनों से अलग होने का एक दुख होता है। ज़ाहिर है माँ बाप चीज़ ही ऐसे होते हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं था खाने का। तो हमने यही सोचा था कि हम एयरपोर्ट पे हल्का फुल्का सा कुछ खा लेंगे। वैसे भी ट्रैवलिंग के दौरान जहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे रुकना पड़े, फिर 4-5 घंटे एयरप्लेन पे होते हैं आप, तो इतना दिल नहीं करता। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी वहाँ पे शॉप थी, और मुझे बस यही एक शॉप ओपन नज़र आई थी, क्योंकि इसके साथ जो साइड वाली शॉप थी ना सारी बंद थी और ख़ाली थी। शायद आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, बट इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शो पीसीज़ हैं, और कुछ तो अरब कल्चर को भी दिखाते हैं, जैसे कि ये गहवा सेट्स जो आप सामने देख रहे हैं, मैं इसे सऊदी अरब से पाकिस्तान लेकर गई थी, स्पेशली जब लोग उम्रा वगैरह के लिए यहाँ पे आते हैं ना, तो ऐसे गिफ्ट्स वगैरह पाकिस्तान लेके जाते हैं। और यहाँ पे जी जादू के चिराग वो भी हैं, काफ़ी सारे नाइस शो पीसेस से, टिशू बॉक्सेस भी हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे थे। बट फिर वही बात है कि इनकी प्राइस थाउजेंड्स में थी, 6000, 7000 या आई थिंक 9-10,000 तक थी इनकी रेंज। खैर जिनको शौक़ होता है वो लोग ले लेते हैं, बट चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे सऊदी अरब में इनकी प्राइस थोड़ी सी उससे कम है, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा था। इसके अलावा यहाँ पे कुर्ते भी थे, अजरक वगैरह भी थी, और मतलब एक ही शॉप थी बट इसमें सब कुछ था। सोहन हलवा, रेवड़ी, ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले शो पीसेस भी हैं, देखें जैसे मीनार पाकिस्तान देखा था मैंने, यहाँ मज़ार कायद देखा था, और ये वाले शो पीसेस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे आई थिंक इनकी 1000 या 1700 थी इनकी प्राइस, अब तो मैं भूल गई हूँ। बस मैंने कहा कि विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। बच्चों ने भी ज़्यादा तंग नहीं किया था, उन्होंने टॉयज़ का बोला, तो हमने कहा था कि हम साथ लेके टॉयज़ नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों ने तो सो जाना था, फिर उठाता कौन। तो वैसे भी एक्साइटेड थे, और उन्होंने ये था कि हम सऊदी अरब जाके वहाँ से अपने लिए टॉयज़ ले लेंगे। खैर दोनों आराम से घूम रहे थे, और टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फ़्लाइट हमारी तकरीबन आधा घंटा पहले डिले हुई, फिर तकरीबन 45 मिनट डिले हुई, तो इस वजह से हमें टाइम स्पेंड करना था कुछ भी करके। तो बस विंडो शॉपिंग करने आ गए, और बच्चे मुसलसल खेल खेल के बिना काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे। तो मैं ये चाह रही थी कि वो थोड़ा बहुत घूम फिर लें, थोड़ा बहुत खा लें, ताकि वो जो उनसे ना उनकी थकन वगैरह उतर जाए।
तो खैर मुझे ये अजरक अच्छी लग रही थी, बट वही बात है कि यहाँ पे यूज़ नहीं होती। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मल ड्रेस होता है, अबाया वगैरह, हमने वही पहनना होता है। तो बच्चे एक बार फिर यहाँ पे जी खेलने आ चुके हैं और माशाल्लाह से टाइम जो था तकरीबन 11:30 पौने 12 थे और बच्चे देखिए फिर भी एक्टिव हैं। हालांकि उनकी आई से लग रहा था कि वो काफ़ी थक चुके हैं, उन्हें नींद भी आई हुई थी, बट फिर भी। और शयान को तो चोट भी लगी थी और ये जंपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो मुझे डर था कि इनकी टांगों में दर्द होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करने आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी जहाँ पे प्ले एरिया था, क्योंकि वहाँ पे मर्द हज़रात बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ प्रेइंग एरिया में आई थी। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि नमाज का टाइम तो खैर नहीं था किसी का भी, मिडनाइट थी। और यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन में आ गए हैं और प्लेन में आने से पहले हम ट्रेन पे बैठे थे और इतना जल्दी सब हुआ था कि बच्चे होते हैं, हाथ सामान होता है हाथ में बच्चों का, तो मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिला कि मैं जो है वो ट्रेन की पिक बना सकूं या कोई वीडियो बना सकूं। मास्क हमने पहने हुए थे मुसलसल। और यहाँ पे देखें जी, हमारा जो है डिनर कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, आ गया था। मुझे मिले थे चिकन विद राइस और मेरे हस्बैंड को वेजिटेबल राइस मिले थे, साथ में जूस भी है। और ये है हमारी सेफ्टी सील। इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में शो करूँगी। वो क्लिप मैंने घर आके फ़िल्म किया था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँगी। रेड ब्लैंकेट जो आप देख रहे हैं रेयान का, वो सो रहा था। इसमें एक टिशू का ये पैकेट था, साथ में ये वाइप्स से डिटॉल के, छोटा सा सैनिटाइज़र और कुछ मास्क हैं। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये सेट। खैर इसमें से हमने जस्ट अभी मास्क ही यूज़ किए हैं, बाकी सब वैसे का वैसे ही है, बट एक छोटा सा गिफ्ट होता है जो आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हाँ जी, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट। बच्चों का थकन से बहुत बुरा हाल था, स्पेशली शयान का, क्योंकि वो अपने बाबा के साथ गेम्स वगैरह देख रहा था, कार्टून्स देख रहा था। वो सोया बहुत लेट था, लाइक 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद वो सोया था। और रेयान तो खैर जहाज़ में लेटते ही सो गया था, जल्दी सो गया था वो। और शयान जब जागा, जब जहाज़ ने लैंड किया था, तो पता नहीं क्या मसला था, उसने डायरेक्ट रोना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके अब तक कभी भी सो के जब जागते हैं ना तो रोए नहीं, बट पता नहीं क्या था, उसे ईयर्स में पेन हो रही थी या फिर टांगों में दर्द हो रहा था, पर जो भी था वो काफ़ी अपसेट था। तो हमने कहा जैसे तैसे करके टाइम गुजरे, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस तो थी एयरपोर्ट पे। सब लोग की जो PCR था उसकी रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बट के लगेज जो हमेशा होता है, इशू होता है लगेज का, इस दफ़ा लगेज का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ था। तो यह है जी एयरपोर्ट का बाहर का लुक। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।